प्यारे बच्चों नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एकेसी क्लासेज में। बच्चों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा गणित का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसका उदाहरण 5, 6। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उदाहरण बनाने से पहले आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये मैंने क्यों लिखा है बच्चों, इसको जानने के बाद ही हम आगे का उदाहरण बनाएंगे। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? देखिए बच्चों, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि अगर कोई आप भाज्य संख्या ले लें और उसका गुणनखंड निकालें तो वो एक अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो जाती है। किसी भी भाज्य संख्या का अगर हम गुणनखंड निकालें तो एक अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो जाती है, और ये जो व्यक्त होती है वो अद्वितीय होती है, यानी कि उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है उसको व्यक्त करने का। ठीक है, चलिए जैसे कि आपको हम बताते हैं कि ऐसा कैसे होता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चों हमने लिया 120 का हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले इसको 2 से लगाएंगे क्योंकि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है। तो 2 से हम शुरुआत करते हैं। 2 से अगर इसको हम भाग लगाते हैं यानी कि गुणनखंड इसका निकालते हैं तो ये 60 यहाँ पे आएगा। उसके बाद बच्चों अब हम इसको आप देख सकते हैं कि जब तक लास्ट में 0 है तब तक हम 2 से लगा सकते हैं। 2 से लगाते हैं तो ये 30 आएगा। इसके लास्ट में भी 0 है, फिर से हम 2 से लगा सकते हैं, इसको ये 15 आएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये 15 जो है वो 3 से लग सकता है, तो हम अब इसको 3 से लगाते हैं क्योंकि जब 2 से ना लगे तो उससे अगला जो अभाज्य संख्या है वो 3 है। अभाज्य संख्या आप देख सकते हैं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। आप देख सकते हैं कि अगर 2 से ना लगे तो उसके बाद हम 3 से ट्राई करेंगे, फिर 3 से अगर ना लगे तो 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, ऐसे करके जितनी अभाज्य संख्या है उससे लगाते जाएंगे। तो अब 3 से लगाते हैं तो हमारे यहाँ पे आता है 5, और फिर हम 5 से अगर लगाते हैं तो हमारे यहाँ पे आता है 1। ये तब तक करेंगे जब तक कि हमारे यहाँ पे 1 ना आ जाए। तो अगर हम देखें तो 120 का जो हम अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं वो क्या आया है? वो आया है 120 के बराबर आप लिख सकते हैं 1, 2, 3, यानी कि 2 जो है 3 बार है, आप इसको 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। 2 3 बार आया है तो 2 का पावर 3 लिख दिए, गुने 3 जो है 1 बार आया है तो आप सीधे 3 या 3 का पावर 1 भी लिख सकते हैं। फिर 5 जो है वो 1 बार आया है, आप सीधे 5 या 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो आप देखिए 120 को हमने अभाज्य संख्या के गुणनखंड में बदल दिया है, इसीलिए इसका नाम जो है वो एक अभाज्य गुणनखंड नाम है इसका। ठीक है, क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या है। तो बच्चों चलिए अब हम लोग उदाहरण बनाते हैं। प्यारे बच्चों, उदाहरण 5 कह रहा है कि संख्याओं 4 टू द पावर n पर आप विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, और जांच कीजिए कि क्या कोई n का ऐसा मान हो सकता है जिस पे जो संख्या 4 टू द पावर n है, यानी कि 4 का पावर n है, वो 0 अंक पे समाप्त हो। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं ये प्रश्न का। बच्चों आप 4 टू द पावर n में देखिए कि अगर हम 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, यानी कि 4 को पहले 2 से लगाएंगे, 2 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 आएगा। यानी कि अगर हम इसको अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो ये 2 के पावर के रूप में आएगा, 2 के पावर 2, और ऑलरेडी इसके पावर n है यानी कि 2 के पावर 2n आएगा, यही ना। तो आप गौर से देखिए तो इसके अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है, लेकिन कोई संख्या अगर 0 पे समाप्त होगी तो उसके गुणनखंड में 5 का आना ज़रूरी होता है। जब तक वो 5 से डिवाइड यानी कि विभाज्य नहीं होगी तब तक वो संख्या जो है वो 0 पे समाप्त नहीं हो सकती है। तो आधारभूत प्रमेय जो है हमारा, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अंक गणित की जो आधारभूत प्रमेयिका कहती है कि किसी भी संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं वो अद्वितीय होता है। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हमने निकाला है उसमें सिर्फ ये 2 के रूप का आ रहा है, 5 इसमें नहीं है, यानी कि ऐसा कोई भी मान नहीं हो सकता है n के लिए जो 0 पे समाप्त हो। तो चलिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
चलिए लिखते हैं बच्चों। हम लोग लिख सकते हैं कि यदि किसी n के लिए संख्या 4 टू द पावर n प्यारे बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं कि यदि किसी n के लिए संख्या 4 टू द पावर n जो है अगर वो शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होनी चाहिए, यानी कि उसके गुणनखंड में एक 5 का आना ज़रूरी होता है। चलिए बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं कि अर्थात 4 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 आनी चाहिए, जो कि आप जानते हैं कि यहाँ पे संभव नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि 4 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो वो 2 के पावर के रूप में आता है, यानी कि उसमें 5 तो आता ही नहीं है। प्यारे बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं कि यदि किसी n के लिए संख्या 4 टू द पावर n अगर शून्य यानी कि 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी, यानी कि उसके अभाज्य गुणनखंड में बच्चों 5 का आना काफ़ी ज़रूरी है। यानी कि हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि अर्थात 4 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 आनी चाहिए, 5 जो अभाज्य संख्या है वो आनी चाहिए, जो कि यहाँ पे संभव नहीं है। हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं कि 4 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 आता है, यानी कि 2 के पावर के रूप का आता है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय जो हम लोग अभी पढ़े हैं उससे ये तो उसकी जो अद्वितीयता ये तो फिक्स कर देती है कि 4 टू द पावर n के गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ 2 ही आ सकता है, 2 के अलावा और कोई दूसरा नहीं आ सकता है। इसीलिए कोई भी ऐसी संख्या n नहीं होगी जिससे कि 4 टू द पावर n जो है वो 0 पे समाप्त हो। तो बच्चों इस तरह हमारा उदाहरण नंबर 5 जो है वो बन गया है, आप इसे उतार सकते हैं। बच्चों उदाहरण 6 बता रहा है कि संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है, यानी कि लॉसा और मौसा निकालना है। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। 6 का और 20 का हमको HCF और LCM निकालना है। HCF और LCM निकालना है, यानी कि 6 और 20 का हमें HCF और LCM निकालना है, यानी कि मौसा और लौसा निकालना है। तो चलिए बच्चों इसको कैसे बनाएंगे। इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से सबसे पहले दोनों का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है बच्चों अगर हम 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो सबसे पहले तो हम 2 से लगाएंगे तो ये 3 आएगा, और 3 से लगाएंगे तो 1 आएगा। तो बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं कि 6 बराबर 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1। ठीक है, अब हम 20 को निकालते हैं बच्चों। तो 2 से लगाएंगे तो 10, 2 से लगाएंगे 5 और 5 से लगाएंगे तो 1, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 20 बराबर 2 बार है, यानी कि 2 के ऊपर पावर 2, और 5 एक ही बार है, यानी कि 5 के ऊपर पावर 1। बच्चों HCF निकालने में क्या होता है, HCF निकालने में बच्चों हमको ये देखना होता है कि इस दोनों में कौन है जो दोनों में आया है। अगर मैं बिल्कुल आसान भाषा में बात करूँ बच्चों तो इसमें ये देखना होता है कि जैसे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो 5 इसमें नहीं है, यानी कि कौन ऐसा चीज़ है जो दोनों में है। तो बच्चों वो है 2 इसमें भी आया है, इसके भी गुणनखंड में 2 आया है, और इसके भी गुणनखंड में 2 आया है। 6 और 20 का हम HCF निकाल रहे हैं। ठीक है, इसमें भी बच्चों हम HCF में क्या करते हैं, जो सबसे छोटा पावर वाला होता है, जैसे कि 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, लेकिन हमको कौन सा 2 लेना है।
हमको छोटा पावर वाला, जैसे इसमें 2 के पावर 2 है, इसमें 2 के पावर 1 है, तो छोटा पावर किसमें, इसमें है, तो हम ये लेंगे 2 का पावर 1 यानी कि 2। ठीक है, यानी कि हमारा HCF जो है 6 और 20 का, HCF जो है 6 और 20 का हमारा निकल के आ गया है 2। तो आप इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकाल सकते हैं। एक बार HCF निकल गया तो उसके बाद हम LCM निकालना आपको सिखाते हैं। LCM कैसे निकलेगा, जैसे कि हमको LCM इसका निकालना है। ठीक है बच्चों, 6 और 20 का हमको LCM निकालना है। इसमें क्या करते हैं, आप देखिए कि सबसे पहले कि इस दोनों में कौन है जो दोनों में आया है, तो 2 दोनों में आया है। तो LCM में हम ठीक HCF का उल्टा यानी कि बड़ा पावर वाला लेते हैं, यानी कि 2 का पावर इसमें लेंगे 2। फिर इसके अलावा देख रहे 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी हम 3 एक बार ले लेंगे और फिर 5 लेंगे, यानी कि सब लेते हैं, ये भी लेंगे, ये भी, ये दोनों में जो बड़ा पावर वाला रहेगा वो लेंगे, उसके बाद जो भी बच जाएगा वो भी लेंगे। अगर मान लीजिए 3 इसमें भी होता, 3 इसमें भी होता, तो फिर हम बड़ा पावर वाला जिसमें होता वो लेते। ठीक है, 5 अगर इसमें है, इसमें भी है, तो हम जो बड़ा पावर वाला रहेगा वो लेंगे। दो बार नहीं लेंगे, एक ही बार लेंगे, लेकिन जो जैसे कि यहाँ हम 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2 दोनों नहीं लिए हैं, जो बड़ा पावर वाला है वही लिए हैं। फिर 3 बच गया था तो 3 भी ले लिए, 5 बच गया तो 5 भी ले लिए। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 2 का पावर 2 होता है 4 और 3 और 5, 4 3 12, 12 5 60, यानी कि इसका LCM जो है बच्चों, हमारा LCM वो 60 आ गया है। हमारा HCF आया है 2 और LCM आया है 60। तो बच्चों आप इस तरीके से किसी भी संख्या अगर दी हुई है, कोई भी संख्या, तो उसका आप अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकाल सकते हैं। इस तरह आपका छठा उदाहरण जो है वो बच्चों बन गया है, आप इसको उतार सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो बच्चों आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आप बच्चों हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। इससे क्या होता है बच्चों कि हमें और भी वीडियो बनाने का मन करता है, ताकि हम आपके पास और भी वीडियो लेके आएँ और आप हमारी वीडियो को प्यार दें। धन्यवाद।